क्या पीटीआई के अंदर ऐसा एलिमेंट था जो ये चाहता था काम किया जाए, क्योंकि एक ही वक्त के अंदर अगर लो कोर कमांडर हाउस, एमएम आलम बेस के ऊपर, जीएचक्यू के ऊपर, किला बाला हसार के अंदर, चकदरा के ऊपर, फैसलाबाद में आईएसआई के ऑफिस के ऊपर, इधर हमजा कैंप के बाहर आईएसआई के ऑफिस के बाहर, तो ये चीज़ें बैक वक्त हुई हैं ना, इसके लिए किसी ने कुछ थॉट प्रोसेस कहीं तो हुआ होगा। मैं कौन से नासिर थे मुझे नहीं मालूम, मैं इस पर राय नहीं दे सकता। मैं आपको बताता हूँ कि इवन चकवाल जैसा शहर जो बड़ा पुरअमन और फौज का ही शहर है, वहाँ पे मुझे 2-3 मैसेजेस आए कि जी मुरीद एयर बेस पे हमला कर देते हैं। तो ये तो लोकल लीडरशिप की क्वालिटी होती है ना कि रोके। वहाँ पे मैं मौजूद नहीं था क्योंकि मैं वहाँ था नहीं। किसके मैसेज थे कि एयर बेस पे हमला करने की? ये किसने मैसेज दिया कि एयर बेस पे हमला वहाँ कर पे चकवाल में मुरीद एयर बेस है, मुझे कुछ वर्कर्स ने कहा जी कि हमें भी वहाँ चले जाना चाहिए। तो मैंने कैटेगोरिकली अपनी लोकल लीडरशिप को कहा कि किसी को ये शरारत ना करने देना, और चकवाल का जो मेन एक तहसील चौक है वहाँ से आगे कोई ना जाए, और फिर गया भी कोई नहीं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप मॉब को फिर कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है मैंने देखा है फुटेजेस में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी रोकने की कोशिश करती रही हैं, लेकिन वो मॉब उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फिर तो मॉब को लेके कौन गया इन जगहों पे? देखें, मॉब जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने सुना है और जो लोगों से पता चला है कि लोग ये चाहते थे कि जाएं, और जो लोकल लीडर्स थे कई वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, कई शायद चाहते भी होंगे चले जाएं, लेकिन वो शफकत महमूद साहब हैं वो वहाँ पे नहीं गए। नहीं, ये तो आपकी अपनी फिर चॉइस है कि आप क्या अगर रोक नहीं सकते फिर भी आपकी जिम्मेदारी है, फिर आपको रिज़ाइन करना चाहिए अपनी पोजीशन से कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। आपकी लीडरशिप की कमज़ोरी कह लें, मैं मानता हूँ कि अगर मैं ना रोक सकता, जो मेरे इलाके के लोग हैं